हैलो अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया, हैलो अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया, हैलो अम्ल की रासायनिक देखिए हैलो अम्लों में, हैलो अम्लों में हैलो अम्लों में एल्किल हैलाइड तथा कार्बोक्सिलिक, एल्किल हैलाइड तथा कार्बोक्सिलिक दोनों समूह उपस्थित होते हैं। कार्बोक्सिलिक दोनों समूह उपस्थित होते हैं। अतः इनमें एल्किल हैलाइड तथा कार्बोक्सिलिक दोनों की अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। इनमें हैलो एल्किल हैलाइड तथा कार्बोक्सिलिक दोनों की अभिक्रियाएं पाई। RCHX, CO और OR, OR डैश प्लस ऑफ क्लियर भैया। क्या हो गया एस्टीकरण, किसकी अभिक्रिया है COOH सम। PCl5 से अभिक्रिया PCl5 कौन से समूह पर अभिक्रिया करेगा OH, और OH समूह की जगह क्या आ जाएगा RCHCOCl प्लस POCl3 प्लस ऑफ। क्लियर भाई। तो ये क्या हो गई इसकी अभिक्रिया। बी पार्ट एल्किल हैलाइड समूह की अभिक्रिया। आपने फर्स्ट ईयर में रिएक्शंस पढ़ी होंगी एल्किल हैलाइड। यहां हमने रिएक्शन लिखी RCHX, COOH। पहली रिएक्शन लिखी है AgNO2 से। दूसरी रिएक्शन इसमें अपन कर रहे हैं KOH से, KCN से और NH3 से। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन की हम AgNO2 से करते हैं। आपने दो रिएक्शन पढ़ी थी, एक तो AgNO2 की और एक NaNO2। यदि हम NaNO2 से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता था नाइट्राइट, और AgNO2 से रिएक्शन करते थे तो क्या बनता था नाइट्रेट। तो वही कंपाउंड यहाँ पर है अपना कि हम यहाँ रिएक्शन करेंगे AgX निकलेगा
और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा RCHNO2 डबल। KOH से रिएक्शन करेंगे, क्या निकल जाएगा KH। क्या बन गया यहाँ RCHOH डबल। KCN से रिएक्शन करें, क्या बन जाएगा RCHCN डबल। NH3 किससे रिएक्शन करेगा, यहां से क्या निकल जाएगा HX, लेकिन साथ में NH3 क्या है क्षार, तो क्षार होने की वजह से किस पर रिएक्शन कर लेगा कार्बोक्सिलिक समूह पर भी अभिक्रिया कर लेगा। तो क्या बनेगा यहाँ RCHNH2 और COONH2। NH3 क्या करेगा एक H लेगा, H लेके क्या बना लेगा NH4, तो अमोनियम लवण बन जाएगा। यदि हम इसको गर्म कर दें तो यहां से क्या निकल जाएगा H2O, CON। क्लियर भाई, तो लिखें इसको।
ठीक है भैया। देखिए भाई आगे देखिए हैलो अम्लों की विशिष्ट अभिक्रिया, हैलो अम्लों की विशिष्ट अभिक्रिया है। ठीक है भाई, आपसे क्या कह रहे हैं कि जब हम बीटा हैलो अम्लों को क्षार के साथ गर्म करते और क्षार के साथ गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिल। तो क्या करेगा ये देखें, आपसे कहा CH3CH CH2COOH, इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, जलीय क्षार के ऊपर, क्या निकल जाएगा, क्या बन गया, CH3CHOH CH2COOH। ठीक है, लेकिन ये अभिक्रिया यही नहीं होगी, गर्म होने की वजह से क्या होगा, यहां से अल्फा बीटा पर से H2 और जैसे ही H2 निकलेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, क्या बन गया, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक। इसका नाम क्या है, प्रोटॉनिक अम्ल। ठीक है भाई, क्या नाम हो गया इसका, प्रोटॉनिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड, और इसमें हाइड्रोक्सी की जगह पर अपन दो। सेकंड पॉइंट, बीटा हैलो एसिड हैलो अम्ल विशेष परिस्थितियों गर्म करने पर बीटा लैक्टोन का निर्माण, देखो बीटा लैक्टोन का मतलब क्या है, आंतरिक एस्टर। यदि किसी यौगिक में एस्टर बन रहा है, आंतरिक एस्टर बन रहा है, लेकिन आंतरिक एस्टर बीटा स्थिति के साथ बन रहा है तो उसको बीटा लैक्टोन कहते हैं, गामा के साथ बनेगा तो वो गामा लैक्टोन। आपसे कहा CH3CH Br CH एक और CH3 COH और C डबल बॉन्ड, ये हमने ले लिया। अब भैया एक ही स्टेप में खत्म करें या दो स्टेप करें,
देखो अभिक्रिया तो सिंपल सी है कि केवल आपको यहाँ से HBr निकालना और HBr निकालते ही ये दोनों आपस में जुड़ जाए, बस हो गई है अभी। लेकिन तरीका क्या होता है, पहले यहाँ पर OH समूह आता है इस तरीके से, फिर ये OH समूह यहाँ इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, ये अल्कोहलिक समूह और ये कार्बोक्सिलिक, दोनों के बीच में एस्टरिफिकेशन होगा और एस्टरिफिकेशन की वजह से क्या बन जाता है यहाँ पर एस्टर। मेथड ये, ठीक है, अपन एक ही स्टेप में कर लें। हम इसको गर्म करते हैं क्षार की उपस्थिति, क्या हो जाएगा, यहाँ से HBr निकल गया, जैसे HBr निकलेगा CH CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या बन गया, बीटा इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगा ये, बीटा। सिमिलरली जब ये किसके साथ रिएक्शन करे, बीटा की जगह पर गामा हेलो एसिड जलीय विलयन में क्षार के साथ गर्म करने पर गामा इलेक्ट्रॉन, अभिक्रिया वही है, डिफरेंस कुछ नहीं है, केवल स्थिति कहां होगी, अल्फा की मतलब बीटा की जगह गामा, तो गामा पर हम इसको लगाएं, डबल, क्या होगा भैया, गरम करेंगे NaOH के साथ, फिर वही रिएक्शन, पहले ये क्या बनाएगा अल्कोहल, फिर इनके बीच में रिएक्शन, क्या निकल जाएगा यहाँ से HBr, क्या बन गया CH3 CH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O, ये क्या बन गया गामा है, ठीक है, CH ये इससे CH3 जुड़ा हुआ है, इसके बाद CH, इससे जुड़े हुए CH2 को अपना नीचे दिखा दिया, तो ये COO, इसके बीच में क्या बन गया बॉन्ड, ये क्या हो गया गामा है। बोलो भाई डाउट इसमें, अल्फा मतलब बीटा स्थिति से बनाएगा आंतरिक एस्टर तो उसको क्या बोलेंगे बीटा लैक्ट, गामा स्थिति के साथ बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे गामा लैक्ट, लिख ले भाई अभिक्रिया तीन।
क्या देखिए भाई, ये अपने कौन से हो गए हेलो और हेलो एसिड सब्स्टिट्यूट, जिसमें हमने पहले अभी किया कि अल्फा हेलो, सेकंड दो रिएक्शन किए हमने किए बीटा के लिए और एक रिएक्शन हमने किया गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा तीनों की कंडीशन समझ है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालें हाइड्रोक्सी अम्ल। हाइड्रोक्सी अम्ल हाइड्रोक्सी अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्सी अम्ल में ऐसे कार्बन मतलब ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी तथा कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोक्सी तथा कार्बोक्सिलिक दोनों समूह उपस्थित होते हैं, दोनों समूह उपस्थित होते हैं, हाइड्रोक्सी अम्ल कहलाता है।
हाँ भाई, यहां पर इसका नाम क्या है, मैलिक अम्ल। और यदि दो OH समूह आ जाएं तो इसको क्या कह देते हैं, टार्ट्रेट अम्ल। इसमें COOH समूह भी है और OH, क्या कहलाएगा ये, हाइड्रोक्सी अम्ल। तीसरा देखें, ये क्या है, सिट्रिक अम्ल। फिर तीनों आपके क्या है, हाइड्रोक्सी अम्ल के उदाहरण है। आपको अब इसमें करना क्या है, एक एक करके इनकी ही अभिक्रियाएं आपको पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर इनके रास्ते। तीनों यौगिक हैं आपके, तो लिखे पहले तो इसमें एग्जांपल डालकर। ठीक है भाई, ठीक है। अब लेकिन सबसे पहले हेडिंग डाल रहे हैं मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल, भैया इसका IUPAC नाम बताना क्या होगा, क्या हो गया IUPAC, क्या करेंगे, 4 कार्बन की चेन बन जाएगी। OH क्या हो गया, प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन ब्यूट, एन 1 4 डाइओइक एसिड। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, डाइओइक एसिड। प्रॉब्लम कोई इसमें। अब सबसे पहले हम इसकी जीएमपी पढ़ते हैं, विरचन की विधियां। पहली अभिक्रिया मैलाइक अम्ल से, मैलाइक अम्ल से। देखो बेटा, मैलाइक अम्ल क्या होगा है, CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH C। सिंपल सी रिएक्शन। क्या करते हैं हम, इसकी जल अपघटन करते हैं, इस पर H2O का यूज करते हैं। डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, और एल्कीन है तो आप खुद इसमें समझ सकते हैं नॉमिनली कि अब इस पर जितनी भी हमने अल्कोहल वाली रिएक्शंस पढ़ी थी, इससे एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण, अम्लीय माध्यम में H2O का यूज, हाइड्रोबोरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, डीऑक्सीमर्क्यूरीकरण, कोई भी अभिक्रिया लगाकर आप इस पर क्या कर सकते हो, जलीय। तो जलीयोजन हम इस पर करें तो क्या बनेगा, CH एक तरफ क्या आ जाएगा H, दूसरी तरफ क्या आएगा, दोनों सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो किसी भी साइड पर H और किसी पर भी आप OH। सेकेंड, ब्रोमो सक्सिनिक अम्ल से। सक्सिनिक अम्ल क्या था, COOH C डबल OMS 012, दोनों के बीच में 2 कार्बन, ये 2 कार्बन हो गए। अब वो क्या कर रहा है, ब्रोमो मतलब
किसी एक कार्बन पर Br ग्रुप, ये हो गया ब्रोमो सल्फेट। इसकी रिएक्शन हम किससे कर देते हैं, नम Ag2O से। नम Ag2O मीनिंग AgOH। Ag2O किससे रिएक्शन करेगा, H2O, क्या बन जाएगा Ag, क्या निकल जाएगा Ag, और AgBr यहां से निकलेगा तो CH CH2 C-double-OH C-double-OH और यहाँ OH। बात क्लियर है भैया, दोनों से क्या बन गया, मैलिक अम्ल। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि यहाँ जो मैलिक अम्ल बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस माइनस दोनों का, यानी कि रैसेमिक मिश्रण बनेगा। प्लस माइनस दोनों साथ में लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये रैसेमिक मिश्रण। तो इसमें क्या बनता है, दोनों का रैसेमिक मिश्रण बनता है, डी और एल दोनों एक साथ बनता है। ठीक है, तो हमें यदि केवल इसका डी भाग प्राप्त करना है या केवल इसका एल भाग प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विशेष विधियां। तो पहले तो इनको लिख लें, क्या भाई, चलिए आगे लिखें, इन दोनों अभिक्रियाओं से, इन दोनों अभिक्रियाओं से मैलिक अम्ल का रासायनिक मिश्रण प्राप्त होता है। मैलिक अम्ल का रासायनिक मिश्रण प्राप्त होता है। पैराग्राफ के अंदर लिखना, मैलिक अम्ल का डी, स्मॉल डी लिखेंगे, स्मॉल डी
और स्मॉल एल रूप प्राप्त करने के लिए स्मॉल डी और स्मॉल एल रूप प्राप्त करने के लिए विशिष्ट अभिक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट अभिक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब ए पॉइंट डाल के लिखना, डी मैलिक अम्ल का संश्लेषण, डी मैलिक अम्ल का संश्लेषण। हाँ बेटा, देखिए पहली अभिक्रिया इसमें प्लस एस्पार्टिक अम्ल। अब इसमें डी और एल कहां से आ गए? इस कंपाउंड में डी और एल कहां से आ गए? आप ये देखें, जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है वो क्रेल कार्बन, आपके पास कंपाउंड लिखा हुआ देखिए उसमें, और क्रेल कार्बन है तो क्रेल कार्बन के सापेक्ष दक्षिणावर्ती और वामावर्ती दोनों। तो वही अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, डी का मतलब डेक्सोरोटेटरी दक्षिणावर्ती और एल का मतलब वामावर्ती, ठीक है, लीवोरोटेटरी। तो यहाँ प्लस एस्पार्टिक अम्ल से, एस्पार्टिक अम्ल एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल क्या होते हैं भैया? कोई भी बच्चा बताए। अल्फा एमिनो अम्ल जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अल्फा स्थिति पर NH2 समूह जोड़ दें तो उनको हम क्या कहते हैं? अल्फा एमिनो। तो यहाँ ये NH2 जुड़ गया और इससे ये जुड़ा हुआ समूह है, ये है प्लस एस्पार्टिक अम्ल। इसकी रिएक्शन किससे करते हैं? HNO से, मतलब नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करेंगे, N के नीचे N, H2 के नीचे डबल बॉन्ड O और इधर O, ये योग कट जाएगा और कटते क्या बनेगा यहाँ पर? CHOH, C डबल OH, CH2, C डबल, यानी कि प्लस मैल। ये प्लस है तो ये प्लस ही है, लेकिन माइनस एस्पार्टिक अम्ल अभिक्रिया नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस ले ले तो माइनस मिल जाएगा, ऐसा नहीं। दूसरा पार्ट टार्ट्रिक अम्ल से, टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, टार्ट्रिक अम्ल जैसे हम इसकी रिएक्शन किससे करते हैं? HI से, और किसकी उपस्थिति में? रेड फॉस्फोरस। सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक क्यों शब्द लिखा है? क्योंकि यदि आप इसको लगातार होने दोगे तो सभी CO बंद अपचयित, लेकिन हमें यहाँ कितने CO बंद अपचयित करने हैं? केवल एक। तो सावधानी पूर्वक हम इसकी अभिक्रिया करते हैं, तो ये वाला बंद टूटेगा, H इधर H इधर, कितने H चाहिए? 2, तो आई क्या बन गया? HOCH CH2 C डबल O है, C डबल O है प्लस H2 प्लस ऑफ I, ये क्या बन गया यहाँ पर? प्लस मैलिक। दोनों से क्या बन जाता है? प्लस मैलिक। बोलो भाई इसमें डाउट? बात समझ में आई? ये दोनों किसकी अभिक्रिया है? प्लस रूप बनाने। अब माइनस रूप बनाने के लिए आपने फल देखा होगा, रस भरी टमाटर जैसे अधिक, उसके जूस के अंदर, उसके रस के अंदर कैल्शियम मैलेट, तो हम पहले क्या करते हैं? उससे कैल्शियम मैलेट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर कैल्शियम मैलेट के जल अपघटन से
इसका नाम हो जाता है एल मैलिक। कल पर पढ़ लेंगे इन दोनों अभिक्रियाओं में कोई प्रॉब्लम किसी को। इसको लिख करके हेडिंग डाल देना नीचे माइनस मैलिक अम्ल का